इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। जी हां, ये एक अच्छी खबर है। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल अब दागी गई और 2000 किलोमीटर तक इस मिसाइल की मारक क्षमता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ एसएफसी को इसके लिए बधाई। इंडिया का जो 2000 किलोमीटर अग्नि प्राइम रेल लॉन्च्ड मिसाइल है, ये बेसिकली नाज़रीन इकराम मैसेजिंग है गल्फ के लिए और ये मैसेज है सऊदी अरेबिया के लिए। आज भारत ने अग्नि प्राइम, जिसको अग्नि पी कहते हैं, इसका टेस्ट किया है और ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि इसका टेस्ट तब किया गया है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया है कि एक पर अटैक और दूसरे पर अटैक होगा। अब अग्नि प्राइम मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर तक। जब 2000 किलोमीटर तक की रेंज का आप कोई भी मिसाइल टेस्ट करते हैं, और ये मोबाइल लॉन्चर है, ये एक जगह से दूसरी जगह किसी भी जगह इसको मूव कर सकते हैं। यानी उन्होंने अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह, किसी जगह से भी लॉन्च करना हो वो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेल बेस, या ये आप देख रहे हैं ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रकम मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है। और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है। लॉन्च्ड मिसाइल है, ये बेसिकली नाज़रीन इकराम मैसेजिंग है गल्फ के लिए और ये मैसेज है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया की वेस्टर्न साइड से ये जो मिसाइल है, सऊदी सिटीज जो है नाज़रीन इकराम, वो तकरीबन 2000 किलोमीटर के एनवलप पे ही हैं। और ये बेसिकली एक डेलिब्रेट नियर मिस है जो कि सऊदीया की बिल्कुल रेंज के पास तक इंडिया आकर यह तजुर्बा कर रहा है। यानी इसमें पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस एग्रीमेंट के तनाजुर में नई दिल्ली रियाद को यह मैसेजिंग कम्युनिकेट कर रही है कि जी अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करते हैं और सऊदीया इस जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ता है तो फिर क्या उसका जवाब सऊदीया को भी दिया जाएगा। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि इस वक्त अब आलमी ताकतें यह चाहेंगी कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसे टेस्टर लगाया जाए। इसे टेस्ट कैसे किया जा सकता है? इसे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा नरेंद्र मोदी को और भारत बिलाशुबा इस्तेमाल होगा। और जिस मुल्क को इस मुआहदे से ज्यादा तकलीफ है वो मुल्क भारत को आगे करेगा कि भाई जरा चेक तो करो इस मुआहदे की सीरियसनेस। और आपको मैं बताऊं कि 2000 किलोमीटर के एनवलप से बिल्कुल बाहर सऊदी सिटीज हैं जी। और ये एक नियर मिस जो है इंडिया ने, जो एक इनडायरेक्ट सिग्नल है वो सऊदी अरेबिया को भेजा है। और सऊदी अरब जो है वो तो इस मामले के अंदर पहले ही डटा हुआ है। सऊदी अरब तो इस मामले के अंदर बिल्कुल अपनी पोजीशन बहुत क्लैरिटी के साथ आगे लेकर चल रहा है, जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इंडिया ने ये जो हरकत की है इसे सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देख रहा होगा और पाकिस्तान किसी जगह से भी लॉन्च करना हो वो कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि इस मिसाइल को बेसिकली उन्होंने क्यों लॉन्च किया है? उन्होंने 2000 किलोमीटर की रेंज का ये लॉन्च करके पैगाम ये दिया है कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। और जाहिर सी बात है इसमें वेस्टर्न चाइना भी आता है, लेकिन चाइना को तो उन्हें टारगेट नहीं करना।
लेकिन इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम था कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो हम अपने ऊपर अटैक समझेंगे। तो उन्होंने किया क्या है, रेंज उन्होंने रखी है 2000 किलोमीटर वाली। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए सऊदी अरब इस वक्त तकरीबन आप समझ ले रियाद, जद्दा और दमाम ये तकरीबन 3000 किलोमीटर इंडियन जो लॉन्च जोन है उससे 3000 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है 3000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर वाले जो भी मिसाइल हैं उनके पास, उन्होंने उसका टेस्ट नहीं किया। उन्होंने सऊदी अरब को पैगाम दिया है कि बेशक आपका पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया, हमने पाकिस्तान को उड़ाना है, हम जो मर्जी हो आपके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन आप इसको अगर कंसीडर कर रहे हैं अपने साथ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, आपके इस एग्रीमेंट के बाद हम अटैक रोक नहीं सकते। और इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा पाकिस्तान हम कवर करेंगे। और उन्होंने बेसिकली 5 शहरों को निशाना बनाने के लिए ये सारा काम किया। इस्लामाबाद कैपिटल याद रखिएगा, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा। वैसे वो पूरा पाकिस्तान कवर करते हैं लेकिन मेन ये एरियाज है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या इंडिया इस हद तक चला गया है कि वही काम करेगा? एग्जैक्टली चला गया है। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है। दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और आज जो वीडियो है वो इंडियन आर्मी के नाम और DRDO के नाम होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।